हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग 16वीं लोकसभा का वाद विवाद लिखेंगे, जिसका स्पीड है 100 WPM। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। यहाँ तक कि C&AG की रिपोर्ट करती है कि भारत में विश्व विरासत स्थलों में इसकी उपेक्षा की जाती है। C&AG द्वारा यह टिप्पणी की गई। इस प्रकार हमें भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश ताज के संबंध में भी कुछ राजनीति हो रही है। हमें ताज के साथ राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत 1076 मंदिर और 250 मस्जिदें हैं। पूजा अर्चना करने वाले कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं जो कई प्रकार की परेशानियां खड़ी कर रही है। हमें इसमें ईमानदार होना चाहिए। हमें इस प्रकार की चीज़ों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं केवल एक और बात कहना चाहूँगा। हमें धरोहर शहरों और धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस पर भी ध्यान देगी। श्री प्रेमदास राय, जैसा कि इस सभी में पहले ही कहा जा चुका है कि पुराने स्मारक और सभी पुरातात्विक स्थल हमारी प्राचीन सभ्यता को, जो कि 3500 वर्षों से अधिक पुरानी है, के महत्व के विषय में काफ़ी कुछ बताता है। इसलिए इन स्थलों के संरक्षण और अनुरक्षण के संदर्भ में नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी जिसका उपयोग होना चाहिए, वह हमेशा आगे होनी चाहिए। और इसके परिणाम स्वरूप यह विशेष विधेयक जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ ऐसा है जिसका सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी समर्थन करती है। और हम चाहेंगे कि यह विधेयक पारित हो। यह अधिनियम स्थल के आसपास के सार्वजनिक कार्यों को पुनः परिभाषित करने की अनुमति देगा और यह इन स्थलों और ऐतिहासिक महत्व के पुरातात्विक स्थानों द्वारा वहन किए जा रहे अत्यधिक दबाव को ध्यान में रखकर किया गया है। बहुत से लोग इन स्थलों का दौरा करते हैं या इन स्थलों के आसपास रहते हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए हमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है, जो यह करने के लिए आवश्यक है। बाबू वीर कुंवर सिंह शेरशाह सूरी की जो धरती है, विश्वामित्र की जो धरती है, उसका इतिहास समाप्त होता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी पेरियार के मंदिर गए थे। आप सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले और पेरियार के इतिहास को जरा सा निकालिए। इनके इतिहास को हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह बंगाल में एक जगह पुरुलिया है, इसी तरह आनंद नगर है, वह एक आध्यात्मिक भूमि है, उसे आप देखिए। उसी तरह वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है। मेरे क्षेत्र में एक सिद्धेश्वर स्थान है, जो भगवान शिव की बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। वहीं पर बाबा विश्वनाथ की भूमि है। यदि हम औरंगाबाद आते हैं तो वहाँ सूर्य मंदिर है। मनेर में मनेर के पीर बाबा हैं। लोरी के इतिहास को बिहार के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में हम कारू स्थान की बात कर रहे हैं, हम मधुबनी पेंटिंग की बात कर रहे हैं।
सर, मैं 1 मिनट मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। विक्रमशिला और नालंदा के इतिहास पर आपको जोर देने की ज़रूरत है। गया जो बुद्ध की नगरी है। समाप्त।